ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले कौमी अहलियत में दाखिला टेस्ट नीट पीजी 2025 एक ही शिफ्ट में 3 अगस्त को मुनक़्क़द करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की तातीलाती बेंच ने NBE की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया है। अदालत ने इस इदारे के दलाइल को तफसील से सुनने के बाद इम्तिहान की तारीख में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इससे पहले 30 मई को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने आदिति और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए NBE को यह दाखिला इम्तिहान पहले से तयशुदा 2 जून के बजाय 15 जून को एक ही शिफ्ट में मुनक़्क़द करने की हिदायत दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर NBE इम्तिहान की तारीख में तौसी की इजाज़त के लिए अपील कर सकता है। अदालत उज़्मा के इस हुक्म के बाद NBE ने इम्तिहानी मराकज़ की तादाद बढ़ाने समेत दीगर एहतियाती इक़दामात का हवाला देते हुए 3 जून को दरख्वास्त के जरिए 3 अगस्त को इम्तिहान मुनक़्क़द करने की इजाज़त तलब की थी। बेंच ने 3 जून को अपने हुक्म में कहा था कि इम्तिहान 2 शिफ्ट में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे उम्मीदवारों को मसावी मौक़े नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है। उनका कहना था कि इस हमले का मकसद मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात भड़काना और कश्मीरी अवाम को उनके रोज़गार से महरूम करना था। वज़ीर आज़म कटरा में खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने कश्मीर वादी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया और कई अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें दरियाए चेनाब पर दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल और भारत का पहला केबल स्टेड अंजी पुल शामिल है। मोदी ने कहा, सयाहत रोजगार फराहम करती हैं और लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क इंसानियत, हम आहंगी और सयाहत का दुश्मन है। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चेनाब रेल पुल का इफ्तिताह करके इसको कौम के नाम वक्फ कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णो इस यादगार मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को लहराया। काबिल-ए-ज़िक्र वज़ीर आज़म ने इस पुल का मुआयना किया और इस दौरान रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार भी उनके हमरा थे, जिनसे उन्होंने इस ब्रिज के मुतालिक जानकारी भी हासिल की और उन्हें इस तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने जुमा को उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के तहत पाओवाला सोड़ा गांव में मुनक़्क़द किसान चौपाल में शिरकत की। चौहान ने खेतों के बीच में एक चारपाई पर बैठकर किसानों के साथ खुशगवार बातचीत की और ज़मीनी सतह पर मसाइल को समझा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम के तहत एक पौधा भी लगाया। चौपाल में किसानों ने बीज, आपाशी मार्केटिंग, फसल इंश्योरेंस स्कीम और ज़रूरी मसनूआत की मुनासिब कीमत से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। लीची, बासमती चावल, जैक फ्रूट और सब्जी पैदा करने वालों ने भी अपने मसाइल बताए और उनके हल के लिए तजावीज़ दी। चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद किसानों की आमदनी को दोगुना करने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने मुस्तक़बिल में अफराते ज़र की नरमी को जहन में रखते हुए तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के मकसद से पॉलिसी रेट बिलखुसूस रेपो रेट में मुसलसल तीसरी बार 0.5% की कटौती करने का फैसला किया, जिससे घरेलू कर्जों और गाड़ियों और दीगर कर्जे सस्ते हो जाएंगे। RBI फरवरी 2025 से रेपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC की 55वीं मीटिंग में MPC की रवा माली साल की दूसरी
3 रोज़ा 2 माही मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में मुत्तले करते हुए कहा कि पिछले 2 बार 0.25% और 0.25% की रेपो रेट में कमी की गई थी और अब इसमें 0.50% की कटौती की जा रही है जो फौरी असर से नाफिज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में 2.5 साल की मासूम के साथ इस्मत दरी के मुलजिम को पुलिस ने वाक़े के 24 घंटे के अंदर एक मुठभेड़ में मार गिराया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने जुमा को बताया है कि ऐशबाग इलाके बाशिंदा दीपक वर्मा ने 4 और 5 जून की रात एक मासूम के साथ दरिंदगी की थी जब वो अपने वालिदैन के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रही थी कि मुलजिम सफ़ेद रंग की स्कूटी से आया और चुपचाप मासूम को उठा ले गया। उसने मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही इस्मत दरी किया और लड़की को लहू लहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। थाना आलमबाग पर दिनांक 5 जून की प्रातःकाल 10 बजे एक दंपति ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ में रेप की घटना हुई है। ये दंपति चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे थे। उनकी बेटी 2.5 साल की है। इस सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग ने अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें जैसे ही वहां मेट्रो स्टेशन में लगे हुए कैमरास को देखा गया तो इस समझ में आया कि 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट तक लेके जाता है जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी रात्र 6 तारीख की रात में जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है जिसकी हालत अभी गंभीर है। इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु है उसका इलाज KGMU में हो रहा है जहाँ पे उसकी स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन उस सक्षम हाथों में उसका इलाज हो रहा है। आज उसकी सर्जरी भी होगी। अभियुक्त के संबंध में जो जानकारी है वो ये है कि इसके ऊपर एक अभियोग थाना अलीगंज में पंजीकृत है। साथ ही ये रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था और छोटे मोटे जगरातों में झांकी लगाने का काम करता था। इसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। फौज की शुमाली कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ का दौरा करके वहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, हिकमत अमली और आला चौकसी की तारीफ की। कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में एक फाल मौक़िफ़ को जारी रखने और पेशा वाराना महारत के आला तरीन मियार को बरकरार रखने पर जोर दिया। ये जानकारी फौज की शुमाली कमान ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए फराहम की। उन्होंने पोस्ट में कहा, शुमाली कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए बसंतगढ़ का दौरा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों, हिकमत अमली और आला चौकसी की तारीफ की है। पंजाब में अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस ने सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग में सरगर्म 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 पिस्तौल बरामद की हैं। पुलिस डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने जुमा को कहा है कि मुलजिमान की शिनाख्त सुखचैन सिंह और जुगराज सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके पास से 3 ग्लोक 9 mm पिस्तौल, 4 PX पे 5 पिस्तौल और एक 30 बोर पिस्तौल बरामद कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमान पाकिस्तान में मुकीम स्मगलर नूर से गैर कानूनी असलहा की खेप ले जा रहे थे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। ईद उल अज़हा की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए हैं। फ़लस्तीनियों समेत पूरी उम्मत मुसलिमा की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं।
सऊदी क़यादत को ईद के मौके पर मुतादिद इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादी दी जा रही है। उधर मकबूजा फ़लस्तीन की पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद ईद की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा उमड़ आई। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। दरियासना कराची में बोहरी बिरादरी भी आज ईद उल अज़हा मनाई है। मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़द हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो दिन भर जारी रहा। दूसरी जानिब 16 लाख से ज़ायद हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मीना पहुंचकर हज के आखिरी बड़े रुकन रमी जमरात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। हुज्जाज इकराम ने रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी और कंकरियां जमा की। हुज्जाज इकराम आज जुमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारकर जानवरों की कुर्बानी की और सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया। मैक्सिको हुकूमत ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है, जिसमें मैक्सिको में गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग में मुबैना रोल पर 8 अमेरिकी बंदूक कंपनियों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा फैसले से अदम इत्तेफाक का इजहार किया है। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि मैक्सिको असलहा की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसके लिए तमाम दस्तियाब कानूनी और सिफारती इक़दामात को बरोए कार लाया जा रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अस्पताल में ज़ेरे इलाज बीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ की सेहत में बेहतरी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने की गोपीनाथ की अयादत। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। के कविता ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की दी पुरखुलूस मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का देती है पैगाम। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीआरएस और केसीआर ही ने स्टे लेकर रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों को दिया था रोक। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी। सिकंदराबाद के पैटनी इलाके में गैर मजाज तामीरात को कर दिया गया मुनहदम। राजेंद्र नगर के बुधवेल में दिन दहाड़े दोहरे कत्ल की वारदात। अपार्टमेंट में घुसकर नामालूम अफराद ने एक मुआमर जोड़े को कर दिया बेदर्दी के साथ कत्ल। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले नीट पीजी इम्तिहान का मामला। नीट पीजी का इम्तिहान 3 अगस्त को कराने पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत। पहलगाम हमला था इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला। कश्मीर वादी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई गई। ईद उल अज़हा की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे गए। फ़लस्तीनियों समेत पूरी उम्मत मुसलिमा की खुशहाली के लिए की गई दुआएं। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल,
लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.